अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एचएम कंप्यूटर एकेडमी। मेरा नाम है सुहेल अहमद और आज मैं लेकर आ गया हूँ कोरल ड्रॉ 2020 की क्लास नंबर 5। लास्ट क्लास में हमने सीखा शेप टूल के बारे में। शेप टूल किस तरह से वर्क करता है ऑब्जेक्ट पर, टेक्स्ट पर और इमेज पर। आज की क्लास में हम सीखेंगे शेप टूल के अंदर आने वाले बाकी टूल्स के बारे में, जिनमें स्मूथ टूल, स्मेयर टूल, ट्विरल, एब्स्ट्रैक्ट एंड रिपल टूल, स्मज एंड रेफेन टूल के बारे में। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ऊपर से सेकंड नंबर पर है शेप टूल। शेप टूल के कॉर्नर में नीचे की साइड आप छोटा सा एरो देख रहे हैं। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो बाकी टूल भी हमारे इसमें शो होने चालू हो जाएंगे। इसमें सबसे ऊपर है शेप टूल, स्मूथ टूल, स्मेयर टूल, ट्विरल, अट्रैक्ट एंड रिपल, स्मज टूल एंड रेफाइन टूल। शेप टूल के बारे में पिछली क्लास में हमने सीखा किस तरह से ये वर्क करता है। अगर आपने शेप टूल वाली क्लास नहीं देखी है तो मैं आई बटन पर उसका लिंक लगा रहा हूँ, आप वहाँ जाकर शेप टूल की क्लास देख सकते हैं। आज की क्लास में जो हम टूल सीखने वाले हैं उनमें स्मूथ टूल, स्मेयर टूल, ट्विरल, अट्रैक्ट एंड रिपल, स्मज एंड रेफेन टूल के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। आज की क्लास हमारी इन टूल्स के ऊपर होगी। पहले हम जानेंगे स्मूथ टूल के बारे में। स्मूथ टूल किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स को और कर्व्स को स्मूथ करता है। ये टूल जो किसी भी ऑब्जेक्ट के जो कॉर्नर्स होते हैं उनको स्मूथ करने के काम में आता है। देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। हम कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और अब हम ऊपर से सेकंड नंबर पर है शेप टूल, और शेप टूल के नीचे कॉर्नर में आप देख रहे होंगे एक छोटा एरो बना हुआ है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो बाकी टूल भी हमारे सामने नज़र आने शुरू हो जाएंगे। ऊपर है शेप टूल। शेप टूल के बारे में हमने पिछली क्लास में सीखा था। अगर आपने पिछली क्लास शेप टूल वाली नहीं देखी है तो आई बटन पर मैं उसका लिंक लगा रहा हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। सेकंड नंबर पर है स्मूथ टूल। आज जो हम सीखने वाले हैं वो ये सारे टूल सीखने वाले हैं। इनमें सबसे ऊपर है स्मूथ टूल। स्मूथ टूल पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा स्मूथ टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये किस तरह से वर्क करता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं। जो हमारा जो कर्सर है ये, इसको हम कहते हैं निब। जो हमारा ये कर्सर है और इसमें जो राउंड जो सर्कल बना हुआ है ब्लू कलर में, इसको निब कहा जाता है और इसको हम यहाँ से घटा या बढ़ा सकते हैं। हम यहाँ से इसको बढ़ाएंगे तो ये हमारा निब जो है वो बड़ा हो जाएगा, और अगर हम यहाँ से इसको घटाएंगे तो ये निब हमारा छोटा हो जाएगा। दूसरा है रेट। रेट क्या चीज़ होती है? रेट होती है स्मूथ टूल जो वर्क करता है उसके वर्क करने की जो स्पीड होती है उसको रेट बोला जाता है। जब हम इस पर वर्क करेंगे तो समझ में आएगा कि क्या किस तरह से ये काम करेगा। चलिए हम देख लेते हैं। अब हमें इसको स्मूथ करना है। इसके कॉर्नर्स, ये जो कॉर्नर्स निकले हुए हैं इनको स्मूथ करना है, तो उसके लिए किस तरह से हमको करना होगा वो हम देखते हैं। हम इस रेक्टेंगल के कॉर्नर को स्मूथ करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे। अब हमारा रेक्टेंगल जो है सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद हम अपना जो माउस का जो कर्सर है ये, इसको यहाँ ला कर रखेंगे और उसके बाद माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखेंगे, होल्ड रखेंगे, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है उसका जो कॉर्नर्स है वो स्मूथ होना शुरू हो गए, स्मूथ हो गया है। आप देख रहे होंगे बाकी जो कॉर्नर्स हैं वो नुकीले हैं, और ये जो कॉर्नर्स अभी हमने स्मूथ किया है वो कुछ राउंड हो गया है।
ऐसे ही अगर हम दूसरे को करते हैं, हम क्या करेंगे, माउस का जो ये कर्सर है यहाँ ला कर रखेंगे और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखेंगे। मैं प्रेस करता हूँ, मुझे इतना चाहिए तो मैं यहाँ छोड़ दूंगा। अब मैं इसका माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करता हूँ और मुझको सिर्फ इतना स्मूथ करना है, तो मैं यहाँ माउस का जो लेफ्ट बटन है वो छोड़ दूंगा, तो ये इतना स्मूथ हो जाएगा। अंडू कर लेता हूँ इसको। अब हम देखते हैं इसकी स्पीड क्या होती है। अभी हमारे यहाँ जो स्पीड है वो 21 है। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, मैं 50 कर लेता हूँ, 51 कर लेता हूँ। अब मैं अगर इसको यहाँ ला करके माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करूंगा तो आप देखोगे इसके जो काम करने का जो स्पीड है वो बढ़ गई है। पहले स्लो चल रहा था, अब ये स्पीड से काम कर रहा है, ये देखेंगे आप। अगर मैं इसको 100% कर देता हूं तो ये और तेजी से काम करेगा, ये देखिए। तो इस तरह से हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स को स्मूथ कर सकते हैं। अब क्या ये सिर्फ रेक्टेंगल पे ही काम करता है? चलिए देखते हैं किस किस पर इससे वर्क कर सकते हैं। मैं कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं मान लीजिए मैंने ये ड्रॉ किया और मैं यहाँ स्मूथ टूल लेता हूँ। स्मूथ टूल लेने के बाद मैं इसकी स्पीड को कम करता हूँ। पहले आप कम ही रखें और उसके बाद जितना आपको ज़रूरत है उसी हिसाब से आप इसके स्पीड को बढ़ाएं। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखेंगे आप, इसका ये वाला कॉर्नर जो है स्मूथ हो गया और ये जो कॉर्नर्स हैं वो एज वो नुकीले हैं, ये शार्प हैं। अब मैं इसको करना चाहता हूँ तो इस पर सिंपली ऐसे करना है। इसको करना है तो लेफ्ट बटन प्रेस करके रखिए। अब आप देख रहे हैं इसका डिज़ाइन चेंज हो गया है। इसको करना है तो इस पर रखिए क्लिक करके। अब आप देख रहे हैं पहले हमारा क्या था, पहले हमारा ये था और अब हमारा जो रिजल्ट आया है, पहले ये था और अब जो रिजल्ट हमारा आया है वो ये है। तो ये क्या काम करता है, ये जो कॉर्नर्स होते हैं या कर्व्स होते हैं उनको स्मूथ करता है, ये स्मूथ करने के काम आता है। अब हम किसी और उस पर देख लेते हैं किस तरह से वर्क करेगा। मैं कोई लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और उस पर देखते हैं हम। ये मेरी कुछ इस तरह की लाइन है और अब हम स्मूथ टूल इस पर अप्लाई करके देखते हैं। मैं यहाँ रखता हूँ अपना कर्सर और मैं अपना कर्सर यहाँ रखता हूँ और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखता हूँ। तो आप देख रहे हो ये स्मूथ कर रहा है। स्पीड कम है इसलिए आपको थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर आप यहाँ से स्पीड बढ़ा लेते हैं इसकी तो ये तेजी के साथ इसको स्मूथ करेगा। ये देखिए, अगर मैं और बढ़ा लेता हूँ इसकी स्पीड तो ये और तेजी के साथ करेगा। और अगर मैं इसका निब साइज यहाँ से बढ़ाना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसका निब साइज यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। ये देखिए मैंने निब साइज इसका बढ़ा दिया। अब आपको थोड़ा अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। मैं यहाँ प्रेस करके रखता हूँ, ये देखिए इसकी स्पीड बढ़ गई है। ये जो ये कर्व हैं और ये कर्व शार्प हैं बिल्कुल, हमको इनको स्मूथ करना है तो हम इस तरह से इसको स्मूथ कर सकते हैं। ये देखिए अब लाइन, हमारा जो लाइन है उसका डिज़ाइन ही चेंज हो गया है। इस तरह से हम इसमें वर्क कर सकते हैं। क्या ये टेक्स्ट पर भी वर्क करता है? चलिए देखते हैं टेक्स्ट पर भी वर्क करता है कि नहीं। हम टेक्स्ट टूल लेते हैं और कोई लेटर वगैरह या कुछ टाइप कर लेते हैं और मैं इसका साइज बढ़ा लेता हूँ ताकि प्रॉपर समझ में आए। अब मैं लेता हूँ स्मूथ टूल और मैं इसे सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो ये अभी वर्क नहीं कर रहा है।
तो इस ये वर्क करे इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम इसको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे कन्वर्ट टू कर्व्स में। तो कन्वर्ट टू कर्व करना मैंने शेप टूल की क्लास में बताया था। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप शेप टूल वाली क्लास देख लें, वहाँ आपको कन्वर्ट टू कर्व किस तरह से किया जाता है वो प्रॉपर समझ में आएगा। कन्वर्ट टू कर्व करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट ये हमारा जो फॉन्ट है इसको सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट है हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद माउस से राइट बटन प्रेस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और सेकंड नंबर का ऑप्शन है कन्वर्ट टू कर्व, इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल क्यू। हम इसको कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लेते हैं स्मूथ टूल और स्मूथ टूल लेने के बाद हम इसकी स्पीड जो है वो थोड़ा कम कर लेते हैं और इसका जो निब साइज है वो भी हम थोड़ा कम कर लेते हैं यहाँ से। अब हम इसके जो ये कॉर्नर्स हैं इन पे ला करके माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखते। पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे, जब तक हम इसको किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे कोरल ड्रॉ में हम उस पर वर्क नहीं कर सकते। हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद माउस का जो कर्सर है यहाँ लाएंगे और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे। अब देखेंगे आप ये हमारा जो कॉर्नर्स थे वो स्मूथ हो गए हैं। ऐसे अगर मैं इसको करना चाहूँ तो मैं इसको करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ लाऊंगा। जितना आपको करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ऐसे मैं इस वाले को करना चाहता हूँ। ये देखिए अब हमारा जो ये लेटर था उसका शेप ही चेंज हो गया है। यहाँ से करना चाहूँ तो यहाँ से भी ये स्मूथ कर देगा। ये देखिए पहले क्या था, पहले हमारा जो लेटर था वो मैं दिखाता हूँ क्या था। ये था पहले हमारा ये लेटर ये वाला था, हमने स्मूथ किया तो हमारा जो लेटर की शेप है वो कुछ इस तरह से बन गई है। आप इस तरह से इसमें वर्क कर सकते हैं। आप इसमें ऑब्जेक्ट पे भी वर्क कर सकते हैं, लाइन पे भी वर्क कर सकते हैं और टेक्स्ट पर भी इस पे वर्क कर सकते हैं, इसे स्मूथ कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला टूल जो है स्मेयर टूल। स्मेयर टूल क्या काम करता है चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली। हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और अब हम स्मेयर टूल लेते हैं। स्मेयर टूल लेने के बाद हम इसका निब का साइज थोड़ा कम कर लेते हैं और इसकी स्पीड भी जो है वो कम कर लेते हैं। ये लगभग सभी में ये निब और जो स्पीड है वो लगभग आपको सभी टूल्स में मिलेगी, इसकी जो प्रॉपर्टी है। चलिए वो हम आगे देखते रहेंगे। अब मुझे क्या करना है, ये स्मेयर टूल मैंने सेलेक्ट किया और जैसे ही मैं इसको यहाँ जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो आउटलाइन है उस पर ला करके अंदर की तरफ को करता हूँ तो ये इस तरह से कुछ मुझे शेप मुझे बनाकर ये देता है। जब हम डिज़ाइन तैयार करेंगे तो इस तरह की शेप हमें ज़रूरत होती है। ये कुछ इस तरह के कर्व से बना करके हमको देता है। मैं इस लाइन पर कर्सर रखूँगा और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके बाहर की तरफ को ड्रैग करूँगा तो ये बाहर की तरफ को जो आउटलाइन है उसको बाहर की तरफ को निकाल देगा और अंदर की तरफ को करता हूँ तो ये अंदर की तरफ को ये कर्व से बना करके मुझे स्मूथ कर्व बना करके दे देगा। यहाँ से मैं चाहूँ इसका प्रेशर, इसको यहाँ प्रेशर कहते हैं, मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ और घटा भी सकता हूँ। मैं अगर प्रेशर बढ़ाता हूँ तो ये आप देखेंगे कि ये और ज़्यादा अंदर की तरफ को या बाहर की तरफ को इस लाइन को ले जा रहा है। ये देखिए कुछ इस तरह से हम इसमें काम कर सकते हैं। मैं और बढ़ाना चाहता हूँ तो ये इस कर्सर के साथ साथ जहाँ तक मैं ले जाऊँगा और माउस का बटन नहीं छोड़ता हूँ तो ये कर्सर के साथ साथ ही हमारा जाएगा। जब तक मैं माउस का बटन रिलीज नहीं करता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ, तो ये तब तक इसी कर्सर के साथ चिपका रहेगा। माउस का मैं बटन छोड़ता हूँ तो ये
कुछ इस तरह से हमारी शेप तैयार होगी। जब हम डिज़ाइन करेंगे तो इस तरह की शेप हम बनाएंगे रफली। हमें ज़रूरत इस तरह के डिज़ाइंस की पड़ेगी। दूसरा यहाँ एक ऑप्शन है स्मूथ स्मेयर का। स्मूथ स्मेयर क्या करेगा कि मैं यहाँ से अंदर की तरफ को इसको ड्रैग करता हूँ तो ये स्मूथ सा जो कर्व है मुझे बना के दे रहा है। अगर मैं दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, ये है पॉइंटी स्मेयर, तो अब मैं इसे अंदर की तरफ को यहाँ से ड्रैग करता हूँ तो ये मुझे पॉइंट बना कर देगा। ये एक नुकीला सा मुझे कॉर्नर सा बना के दे देगा। ये देखिए, ये इस तरह से स्मूथ नहीं करेगा। अगर इस तरह से स्मूथ करना है तो हमें ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करना होगा। अगर हमें पॉइंटर चाहिए, हमें पॉइंटर रखना है तो हमें ये वाला इस्तेमाल करना होगा। पॉइंटर चाहिए तो ये वाला इस्तेमाल करना होगा और स्मूथ चाहिए तो हमें ये वाला इस्तेमाल करना होगा। अब हम देखते हैं कि दूसरे किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क करके क्या दूसरे ऑब्जेक्ट पर भी ये वर्क करता है। चलिए मैं ये ही एक सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं लेता हूँ स्मेयर टूल और मैं यहाँ से इसको मैं यहाँ से इसको स्मूथ करता हूँ और अब मैं यहाँ माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करके इसे अंदर की तरफ को करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से हमारी शेप बना करके हमको देगा। ये देखिए, वो आपके ऊपर है कि आप इसे किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये इस तरह से कुछ हमारी शेप बनाकर हमें देगा। हम अक्सर ऐसे जो डिज़ाइंस हैं, ऐसे जो शेप्स हैं, वो अपने डिज़ाइंस में कहीं ना कहीं आप ज़रूर देखते होंगे। ये डिज़ाइंस जब हम तैयार करते हैं तो इस तरह की शेप हमें ज़रूरत पड़ती है, तो हम वो इसी तरह से वो ड्रैग करते हैं, मतलब बनाते हैं। और स्मेयर टूल में अब और हम क्या कर सकते हैं, मैं इसको लेता हूँ और मैं इस वाले को यहाँ से कुछ करता हूँ यहाँ से, तो ये कुछ इस तरह से मुझे बना कर देगा। आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ आएगा, उतना आप इसके बारे में समझेंगे और किस तरह से आपको यूज़ करना वो आपके ऊपर बात है। ये जितना यूज़ करेंगे उतना ही आपको समझ आता रहेगा। अब देखते हैं कि ये टेक्स्ट के ऊपर भी काम करता है, तो हम टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ कोई टेक्स्ट टाइप कर लेंगे। मैंने ये टेक्स्ट टाइप कर लिया ये। अब मैं देखता हूँ इसको किस तरह से वर्क करना है। मैंने स्मेयर टूल सेलेक्ट किया और मैं टेक्स्ट पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये वर्क नहीं कर रहा है अभी। तो इसके लिए क्या करना होगा, वही सेम तरीका अपनाना होगा। टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और माउस से राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। उसके बाद स्मेयर टूल हम सेलेक्ट करेंगे और अब हम इस पर वर्क कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये टूल लूँ मैं और इसको मैं यहाँ से यहाँ करना चाहता हूँ, या मैं इसको यहाँ से इस तरह करना चाहता हूँ। ये देखिए, जो भी शेप आप इसमें चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको इस तरह से करना चाहता हूँ, आप यहाँ से इसे शेप को बदल सकते हैं। इसको मैं इस तरह से करना चाह रहा हूँ, इसको मैं ये करना चाह रहा हूँ यहाँ से। ये जैसा आप
वो आपके ऊपर है कि किस तरह से आप इसे इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये हमारा डिज़ाइंस बिल्कुल ही बदल गया है। तो ये इस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं हम इससे कुछ बनाकर देखते हैं, कुछ बना सकते हैं। चलिए मैं एक तना बनाने की कोशिश करता हूँ, एक पेड़ का तना बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। इससे मैं ये एक रेक्टेंगल लिया और उसके बाद मैंने सेलेक्ट किया स्मेयर टूल, और यहाँ से मैं इसकी जो स्पीड है वो कम कर रहा हूँ, तो इसका जो प्रेशर है, और इसके निब का साइज ठीक है, कम करता हूँ थोड़ा सा मैंने इसका निब का साइज थोड़ा बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा इसका निब का साइज मैंने ये कम कर लिया है। अब मुझे एक पेड़ का तना बनाना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और अपना कर्सर यहाँ रखूँगा और माउस से लेफ़्ट बटन प्रेस करके इसे थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालूँगा और इधर से भी थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालूँगा। और अब मैं जो है यहाँ से थोड़ा सा टहनी सी निकालता हूँ, इसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता हूँ। यहाँ से मैं इसको निकालता हूँ, ये तो ये यहाँ से इसका तना टाइप कुछ बन जाएगा। उसके बाद है जी दूसरा अगला टूल है ट्विरल टूल। और ट्विरल टूल क्या करता है देखते हैं। मैं एक यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, और अब मैं ट्विरल टूल लेता हूँ और इसका जो निब का साइज़ है, यहाँ भी निब है और यहाँ इसकी स्पीड है। मैं निब का साइज़ लेता हूँ, इसका थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, निब का साइज़ मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ। यहाँ से मैं इसका निब का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको मैं जूम आउट करता हूँ और मैं ट्विरल टूल लेता हूँ और स्पीड में इसकी कम करता हूँ। स्पीड में कर लेता हूँ इसकी 26 कर लेता हूँ, और मैं इस पे ला करके अब माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करता हूँ। पहले मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करूँगा, तो अब आप देख रहे हो कि ये कुछ इस तरह से हमारा, जैसे मच्छरों वाली कोयल्स होती हैं उस तरह से हमारा कोई डिज़ाइन तैयार हो गया। स्पाइर ट्विरल कहते हैं इसको, ये ट्विरल टूल है, इसके ज़रिए हम इस तरह से कोई डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। ये हमने किया लाइन के ऊपर। अब हम देख लेते हैं इसको रेक्टेंगल के ऊपर किस तरह से वर्क करेगा। मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और मैंने यहाँ से लिया ट्विरल टूल। उसके बाद मैं इसके जो लाइन है उस पर, बॉर्डर है उस पर ला करके माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से बना देगा। वो हमारे ऊपर है हम किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें दूसरा ऑप्शन है, ये जो है पहला ऑप्शन है, ये किस तरह से वर्क करेगा, ये इस तरह से वर्क करेगा, और दूसरा ऑप्शन है वो इसका अपोजिट करेगा, वो इस तरह से राउंड करेगा दूसरी तरफ को। ये अच्छा समझ में तब आएगा। हम दूसरा रेक्टेंगल ले लेते हैं, कंट्रोल ए, और इसको डिलीट करते हैं, दूसरा एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। हमने एक दूसरा रेक्टेंगल ये ड्रॉ कर लिया है, और अब हम ट्विरल टूल लेते हैं और इसका निब का साइज़ हम थोड़ा सा हम इसका जूम लेवल जो है वो कम करते हैं, और निब का साइज़ हम इतना ही रहने देते हैं, और स्पीड भी ठीक है। हम इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और हम अपने जो रेक्टेंगल है उस पर ला करके यहाँ क्लिक करते हैं। आप देख रहे हो ये इस तरह से राउंड कर रहा है। अगर मैं इस पे दूसरे वाले पे को सेलेक्ट करके और मैं अब इस पे
करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से वर्क करेगा। तो ये हमें डिज़ाइंस में काम आते हैं, तब हम डिज़ाइंस तैयार करेंगे तो आपको समझ आएगा प्रॉपर कि हम इनका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। और मैं इस वाले को लेता हूँ तो ये कुछ इस तरह से वर्क करेगा। कैलेंडर्स में और बैनर्स वगैरह में भी आपने कभी न कभी ये डिज़ाइंस देखे होंगे। ये रफ सी शेप जो है हमको ये बना के हमको देता है। इस तरह से हम डिज़ाइंस में इनका इस्तेमाल। उसके बाद है, इसे मैं डिलीट करता हूँ। टेक्स्ट पर देखते हैं टेक्स्ट पर काम करता है या नहीं करता है। मैंने ए लिया और मैं इसको करता हूँ बड़ा कर लिया। मैंने लिया ट्विरल टूल और यहाँ से मैं निब का साइज़ इसका जो है वो कम करता हूँ। मैंने इतना कर लिया इसको, और इसकी स्पीड इतनी ही रहने देते हैं। और मैं लाता हूँ यहाँ, इसको सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो ये वर्क नहीं कर रहा। वर्क करने के लिए हमें वही ऑप्शन अपनाना होगा। इसको सेलेक्ट करेंगे, माउस से राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। उसके बाद ट्विरल टूल लेंगे और अब हमारा ये वर्क करना चालू हो जाएगा। हम इस पे ला करके कर्सर रखेंगे और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए इस तरह से ये वर्क करेगा। इस तरह से हम अपने डिज़ाइंस बना सकते हैं। ये फ़ॉन्ट को आप डिज़ाइन दे रहे हैं, इस तरह से आप इसको डिज़ाइन दे सकते हैं। जिस तरह से पेड़ होता है, पेड़ का में जो ब्रांचेस निकली होती हैं उस तरह से ये इसका डिज़ाइन बना सकते हैं। ये तब हम डिज़ाइन तैयार करेंगे जब हमको ये पता लगेगा कि हम इससे किस तरह से बना सकते हैं, तब ये हमारे काम आएंगे। जब हम प्रॉपर डिज़ाइन तैयार करेंगे तब ये हमारे बहुत काम आने वाली हैं। ये इस तरह से टेक्स्ट पर काम करता है। उसके बाद है अगला टूल है हमारा अट्रैक्ट एंड रिपल टूल। ये दो टूल हैं, अट्रैक्ट अलग टूल है और रिपल अलग टूल है। चलिए दोनों को देखते हैं। हम इसको सेलेक्ट करते हैं और कोई रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब जी ये रिपल एंड अट्रैक्ट टूल है क्या? ये एक मैग्नेटिक की तरह काम करता है। जैसे एक मैग्नेटिक अपनी तरफ को अट्रैक्ट करता है, खींचता है। अट्रैक्ट टूल का काम है कि वो जो हमारा जो बॉर्डर्स है उसके जो आउटलाइंस है उनको अपनी तरफ को खींचता है, चुंबक की तरह। जिस तरह से चुंबक खींचती है उसी तरह से ये वर्क करता है। हम अट्रैक्ट टूल लेंगे और ला करके यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि ये जो इसकी जो आउटलाइंस हैं दोनों, ये अपनी तरफ को खींचेगा। अभी आपको नहीं चमक रहा है, मैं इसका यहाँ से निब साइज बढ़ा लेता हूँ। यहाँ से निब साइज में बढ़ाता हूँ और इसकी स्पीड भी थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ। और अब मैं इसको अपनी तरफ को खींचूंगा, कर्सर रखूंगा और उसके बाद माउस का लेफ्ट बटन जैसे प्रेस करूंगा तो आप देखोगे कि ये जो टूल है, नहीं अभी हम सेलेक्ट करते हैं पहले इसको, और माउस से अब मैं लेफ्ट बटन प्रेस करता हूं तो ये देखिए इसने जो इसकी आउटलाइन है वो अपनी तरफ को चुंबक की तरह, जैसे चुंबक खींचती है उसी तरह से ये आउटलाइंस जो इसकी हैं ऑब्जेक्ट की वो खींच लेता है अपनी तरफ को। ये देखिए जिस तरह से चुंबक खींचती है सेम काम वो ये करता है। आप यहाँ रखेंगे और क्लिक करेंगे तो ये चुंबक की तरह अंदर की तरफ को आप बाहर की तरफ रख के करते हैं तो ये बाहर की तरफ को खींच लेगा, अंदर की तरफ को रख के करते हैं तो ये अंदर की तरफ को खींचेगा। अब अगला टूल है इसमें रिपल टूल।
ये क्या काम करता है, रिपल टूल इसका उल्टा करता है। अभी तो ये अपनी तरफ को खींच रहा था, अट्रैक्ट टूल अपनी तरफ को खींच रहा था, रिपल क्या करेगा, ये बाहर की तरफ को इसको धकेलेगा। बाहर की तरफ को ये आप यहाँ ला करके इसको क्लिक करेंगे तो ये बाहर की तरफ को इसको धकेल देगा इस तरह से। ये देखिए इस तरह से वर्क करेगा। ये जो शेप है उसको बाहर की तरफ को धकेल देगा। ये एक दूसरे के उल्टा काम करते हैं। ये इस तरह से ये बाहर की तरफ को इसको धकेल देता है। यहाँ से आप निब का साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से इसकी स्पीड यानी रेट बढ़ा सकते हैं। यहाँ से स्पीड बढ़ाएंगे तो ये तेज़ी से काम करेगा इस तरह से। ये उसके बाद है जी, हम इसको डिलीट करते हैं। इसी तरह से ये टेक्स्ट पर भी काम करता है। और उसके बाद है अगला टूल है स्मज टूल। स्मज टूल क्या करेगा, स्मज टूल देखते हैं, किसी भी शेप को अंदर से बाहर की तरफ को खींचेगा और बाहर से अंदर की तरफ को वो काट देगा। देखिए क्या काम करता है, देखते हैं इसको। ये दो रेक्टेंगल बन गए, हम इसको एक को डिलीट कर देते हैं। अब हम लेते हैं स्मज टूल। स्मज टूल लेते हैं तो आप देखेंगे इसका कर्सर जो है वो अलग टाइप का आ रहा है। हम यहाँ से इसको निब साइज बढ़ा सकते हैं। मैं इसका निब साइज बढ़ा लेता हूँ। यहाँ से ये निब साइज मैंने बढ़ा लिया। उसके बाद ड्राई आउट आप यहाँ से इसका बढ़ा सकते हैं, वो देखते हैं, हमें बाद में देखते हैं। इसका जो एंगल है ये अभी इस तरह से आ रहा है और मैं इसको बिल्कुल राउंड रखना चाहता हूँ तो मैं 90 डिग्री यहाँ करूँ। तो अब ये मेरा जो कर्सर है वो बिल्कुल सर्कल बना हुआ आ रहा है। अब मैं इसको यहाँ ला करके अगर क्लिक करके अंदर की तरफ को ड्रैग करता हूँ, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ माउस का मैं यह कर्सर यहाँ ला करके माउस से लेफ़्ट बटन क्लिक करके अंदर की तरफ करता हूँ तो ये अंदर इसकी जो शेप है वो अंदर की तरफ को इस तरह से बना देगा। अगर मैं अंदर से करके करता हूँ तो ये बाहर की तरफ को, इस शेप को अब बाहर की तरफ को खींच लेगा। इसी तरह से मैं इसको करता हूँ यहाँ तो ये बाहर की तरफ को इसको आउटलाइन जो है उसको निकाल देगा। बेसिकली इसी का काम यही है, बस ये शेप को इस तरह से हमको बनाकर दे देगा। इसी तरह से ये टेक्स्ट पर भी काम करेगा। अब यहाँ इसको देखते हैं ये क्या है, ये है ड्राई आउट। ड्राई आउट में क्या करेगा, ये स्टार्टिंग में तो शेप चौड़ा रहेगा और आखिर तक जाते जाते वो शेप जो है आपकी नुकीली होती चली जाएगी। ये ड्राई आउट का काम है। यहाँ से शेप को हम लेंगे, यहाँ से चौड़ा करेगा, यहाँ से ये चौड़ा करेगा और लास्ट में जाकर के इसको नुकीला बना देगा। मैं यहाँ से लेता हूँ और इसको मैं यहाँ, ये देखिए स्टार्टिंग में बड़ा था और लास्ट में आते आते ये नुकीला हो गया, छोटा होता चला गया, पतला होता चला गया लास्ट में। यहाँ से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको तिरछा कर सकते हैं। आप मान लीजिए तिरछा करना चाहते हैं तो यहाँ से ये देखिए, यहाँ से इसका एंगल चेंज हो गया है। आप यहाँ अब अगर रखना चाहें तो ये देखिए इस तरह से वर्क करेगा। जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे वो आपको समझ आता रहेगा कि आखिर ये करता क्या है, क्या कर रहा है। हम टेक्स्ट पर देखते हैं इसको इस्तेमाल करके। मैं ये ले लेता हूँ और मैं देखता हूँ, मैं लेता हूँ स्मज टूल और इसका जो है
ड्राई आउट में 0 करता हूँ और यहाँ से निब का साइज़ भी मैं कम कर लेता हूँ। ये इतना ज़्यादा कम हो गया, मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। ये ठीक है, या थोड़ा कम करते हैं, और ये ठीक है। और मैं इसको 90 डिग्री रखता हूँ। ये हमारा, अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको Ctrl+Z, मैं अंदर की तरफ से बाहर की तरफ को निकालना चाह रहा हूँ। Ctrl+Z, ये जिस तरह से नाक फनी होता है ना, मैं उस तरह से कुछ इसको शेप देना चाह रहा हूँ। कर लेते हैं, यहाँ रखते हैं, यहाँ से बाहर की तरफ को निकालते हैं, यहाँ से बाहर की तरफ को निकालते हैं। हम यहाँ से इसे अंदर की तरफ को करते हैं, यहाँ से भी अंदर की तरफ को करते हैं, और यहाँ से मैं चाहता हूँ इसको यहाँ करूँ, इस तरह से काट दूँ। इस तरह से कुछ हम इस पे शेप बना सकते हैं। ठीक है, अगला टूल है हमारा अगला टूल है रफ एंड टूल। रफ एंड टूल क्या करता है, ये फ्रीक्वेंसी बना कर देता है। इस तरह से हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, इसको समझने के लिए हमने रफ एंड टूल सेलेक्ट किया, और इसका निब का साइज ठीक है। मैं यहाँ अगर ला करके इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इसने क्या किया है, हमको एक फ्रीक्वेंसी बना के दे दी है। अभी इसने दिया है 1, अगर मैं चाहता हूँ ज़्यादा तो मैं यहाँ से कम ज़्यादा कर सकता हूँ इसको, और मैं अब ला करके यहाँ लाइन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये Ctrl+Z, कम करता हूँ इसकी फ्रीक्वेंसी, और मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे इस तरह से बना के देगा। मैं ज़्यादा करता हूँ और इसका जो एंगल है उसको मैं कम या ज़्यादा करता हूँ तो ये इस तरह से कुछ बना कर देगा। ड्राई आउट में इसका देखते हैं क्या है, इस तरह से हमको बना के देगा, और जिस तरह से हम रखना चाहते हैं वो हम यहाँ रख सकते हैं। मैं इसको जूम आउट करता हूँ, और अब मैं इस रफ एंड टूल लेता हूँ और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ाता हूँ, और यहाँ मैं इसका साइज़ बढ़ाता हूँ, निब का साइज़ में बढ़ा लेता हूँ, और मैं अब क्लिक करता हूँ तो देखो ये इस तरह से कुछ हमको बना कर देगा। मैं यहाँ से इसकी फ्रीक्वेंसी कम करता हूँ, मैं करता हूँ यहाँ से 4 कर लेता हूँ, और मैं क्लिक करता हूँ, इस तरह से बना के देगा। मैं यहाँ से इसका ड्राई आउट बढ़ाता हूँ और इस तरह से बना के देगा। मैं इसका ड्राई आउट जो है कम करता हूँ, मैं 0 करता हूँ मान लीजिए, तो अब इस तरह से देगा। मैं इसको माइनस में ले जाता हूँ तो इस तरह से देगा कुछ। ये आप जब इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझेंगे कि ये क्या हो रहा है। इस तरह से इसका जो एंगल है वो मैं कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकता हूँ। इस तरह से मैंने एंगल बढ़ाया तो ये इस तरह से आने चालू हो गया। मैं इसका एंगल कम करता हूँ तो मैं एक दूसरा कोई रेक्टेंगल ले लेता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ मैं, और मैं एक दूसरा रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, और मैं रफ एंड टूल लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ से इसका जो एंगल है वो कम करता हूँ। मैं करता हूँ इसको 30 कर देता हूँ। 30 कर लिया मैंने, और अब मैं यहाँ ला करके इसको क्लिक करता हूँ। ये देखिए
इस तरह से हमारा ये वर्क करता है। आप इसका जितना इस्तेमाल करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा समझ आएगा। प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक समझ नहीं आएगा। प्रैक्टिस इज मस्ट। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। इस तरह से ये वर्क करेगा। और किसी और उस पे देखते हैं, टेक्स्ट पे देखते हैं वर्क करके, टेक्स्ट पे करता है या नहीं करता है। देखते हैं, टेक्स्ट पे करना चाहिए और राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। उसके बाद रफ एंड टूल लेंगे और यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हमारे टेक्स्ट पर काम करेगा। कंट्रोल Z करते हैं और इसकी जो है यहाँ से हम इसको 0 करते हैं और इसको हम करते हैं 50 और इसकी जो फ्रीक्वेंसी उसको कम करते हैं। मैं करता हूँ 3 और अब मैं क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से वर्क करेगा। इसको मैं 0 करता हूँ और इसको मैं बढ़ाता हूँ। कुछ इस तरह से वर्क करेगा, जैसे जिगजैग टाइप, कुछ इस तरह से। तो आप जितना इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से इसे कर पाएंगे। मैं अभी आपको समझा रहा हूँ तो मैं इतना अच्छे से नहीं कर सकता हूँ अभी। तो आप करेंगे, तसल्ली से करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। आप तसल्ली से करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाएंगे। मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हाथ साफ होगा, आपको समझ आएगा, आपको काम करने में मज़ा आएगा और आपको अलग अलग शेप पर अलग अलग डिज़ाइंस तैयार कीजिए और टेक्स्ट पर भी अप्लाई कीजिए, लाइंस पर भी अप्लाई करके देखिए और अलग अलग जो शेप्स हैं उन पर अप्लाई कीजिए तो आपको समझ आएगा कि ये किस तरह से वर्क करता है। सारे टूलों को अच्छी तरह से उनकी प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके समझ आने वाले नहीं हैं। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। प्रैक्टिस करते रहिए और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्रैक्टिस करिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपको नॉलेज होगी, आपको अच्छा डिज़ाइंस तैयार करने में मदद मिलेगी, आप अच्छे डिज़ाइंस तैयार कर सकते हैं। ये जब हम प्रॉपर डिज़ाइंस तैयार करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें काम आने वाली हैं। जब हम प्रॉपर अभी हम सिर्फ टूल सीख रहे हैं, जब हम प्रॉपर एक डिज़ाइन तैयार करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमको बहुत काम आने वाली हैं। इसलिए इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक्स है, इनकी प्रैक्टिस जितना अच्छा करेंगे आपको डिज़ाइंस उतने ही अच्छे बनाने में ये मदद करेंगे और आपको आसानी होगी अच्छे डिज़ाइंस तैयार करने में। आप अच्छे से डिज़ाइंस तैयार कर सकते हैं और बस प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर हमारी ये क्लास आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।